हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आज की आपकी और उनकी डीप फीलिंग्स कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए हम चेक करेंगे। और ये मैंने एकदम छोटी छोटी कैंडल्स जो है यूज़ करने वाली हूँ और शॉर्ट रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो है अगर यस आपसे कनेक्टिविटी बनानी है तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। शॉर्ट रीडिंग है। यस ये कैंडल्स मैंने जो है अपनी पिछली रीडिंग्स में भी यूज़ की हैं। इसी कैंडल को मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। येलो आपके पार्टनर की कैंडल है, ब्लू आपकी है। आपके पार्टनर किसी तरीके के रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। कोई तरीके का गिल्ट या सॉरी वाली फीलिंग्स आता है। बात करना चाहते हैं आपसे। उन्हें लग रहा है उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए। कोई भेदभाव वाली एनर्जी ज़्यादा आ रही है। भेदभाव, शायद किसी एक के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा किया और दूसरे के साथ अन्याय कर दिया। ऐसा दिख रहा है कि एक रिश्ते को संभालने के लिए दूसरे रिश्ते को दाव पे लगा लिया, या शायद अपने सेल्फिश एक्ट के चलते अपने आप को सेल्फिशली सोचते हुए, अपने आप के बारे में सोचते हुए इन्होंने आपको जो है सेक्रीफाइस किया या आपसे कुछ एडजस्टमेंट कराए। किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन या सॉरी की एनर्जी ज़्यादा है। वहीं आप मुझे अपने आप में, अपने काम में ज़्यादा व्यस्त नज़र आ रहे हो। सोच विचार कर रहे हो। डेफिनेटली ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। रेस्टलेसनेस भी है और फियर ऑफ लॉस भी दिखाई दे रहा है। अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है आपको, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस आपके अंदर बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करते हो। यू आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। आप सही समय के लिए वेट कर रहे हो जब भगवान खुद आपके लिए सब चीज़ें ठीक करेगा। बिकॉज आपने प्रयास करके आप थक चुके हो ऑलरेडी। आप अपने तरफ से और प्रयास नहीं करना चाहते, या आप लव को चेज़ नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि लव खुद आपको ढूंढे, प्यार आपको खुद ढूंढे। आप प्यार को पकड़ना नहीं चाहते, आप प्यार के पीछे दौड़ना नहीं चाहते। आप किसी को भी अपने जीवन में खुद होकर ज़बरदस्ती या फोर्सफुली रखना नहीं चाहते। टावर रीडिंग्स हो सकता है बहुत देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से, इंटरेस्ट ज़्यादा आपका आने लगा है, या एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा देखते हो। वेट पे आप थोड़ा ध्यान दो। शायद ज़्यादा गेन हो रहा है, आप उल्टा सीधा खा रहे हो, या आपको एसिड रिफ्लक्स या गैस होने के चांसेस हैं। थोड़ा सा आप खाने पीने की हैबिट अच्छी करो। अपना ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाओ, जैसे कि जो तासीर जिसकी ठंडी हो, जो आपके हेल्थ को ख़राब ना करें। ठीक है, अब जैसे कि आप छाछ वगैरह पी सकते हो, या ऐसी चीज़ें खाओ जो आपके बॉडी के लिए लाइट हो। हैवी चीज़ें मत खाओ। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आपके लिए जो एनर्जी बन रही है ना, आप बहुत ज़्यादा साइलेंट जोन में ज़्यादा है। आप अपसेट हैं, थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, आप साइलेंट एनर्जी में हैं। आप अकेले रहना चाह रहे हैं, आप ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, बट एट द सेम टाइम आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंट है। दुनिया आपको कॉन्फिडेंस के नज़रिए से दिखती है। उनको लगता है आप बहुत कॉन्फिडेंट है, आप बहुत स्ट्रांग है, आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, आप यारों के यार हैं, परिवार के लिए आप लोग हमेशा आगे हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अंदर से आप अपसेट हैं, अंदर से आप लॉस्ट या लोनली फील करते हैं। कहीं इच्छा है आपकी शायद घूमने या कहीं बाहर जाने की। अब में से कुछ लोग अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हो। आपके पार्टनर आपको दिल देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने आपको अब प्यार करने के बारे में सोचा है। वो आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत आगे जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर अब बहुत सीरियस हो गए हैं सडनली, या सीरियस हो गई हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा अपने अंदर फीलिंग्स डेवलप करते नजर आ रहे हैं। मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि अभी तक ज़्यादा दिखी है। कर्क राशि भी है। आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है और उसके लिए वो बहुत सॉरी फील करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है उन्हें उनका कर्मा मिला है। कुछ तो ऐसा गलत हुआ है उनके साथ जिससे उनको लग रहा है उनको उनका कर्मा मिला है, और इसकी वजह से ही उनको अब आपकी कदर समझ में आ गई है, आपकी रियलाइजेशन, आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। आप उनकी बहुत केयर करते थे, बहुत ज़्यादा, और अब उनकी इतनी कोई केयर नहीं करता जितनी आप करते थे। आप उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे। आपने उनको बहुत सर पे चढ़ा रखा था। आपने उसको एकदम बोलते ना कि ऐसी एनर्जी दे दी थी इस इंसान को जैसे कोई किंग या क्वीन से कम नहीं है। आप प्यार चाहते हो। पता है आपने ऐसी एनर्जी क्रिएट की है। पता है मेरे को आपकी एनर्जी कैसे दिख रही है, मैं बताती हूँ। मैं आपको समझा पाऊँ पता नहीं। मेरे सामने ना एक स्त्री है जो आपका फॉर्म लेकर खड़ी है। ठीक है, ये देखो लव है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा लव है। ठीक है, आप एक सही पर्सन को अपना प्यार देना चाहते हो, बिकॉज आप एक स्त्री की एनर्जी में यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो, और दूसरी तरफ एक पुरुष है जिसके दिल पर आपने ऐसे हाथ रखा हुआ है। अब दिल को हाथ रखने का मतलब ये है कि आप किसी के प्यार को टटोलने की कोशिश कर रहे हो। आप देखना चाहते हो कि लोगों के, अगर लोग आप में इंटरेस्ट डाल रहे हैं तो उनके एफर्ट्स कितने हैं आपके लिए, वो सच में प्रेम करते हैं नहीं करते हैं, या आप ऐसे किसी व्यक्ति को दिल देना चाहते हो जो सच में आपके लिए जेन्युइनली कंसर्न्ड हो, जेन्युइनली आपकी केयर करे, जेन्युइनली आपको जो है लव दे,
आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे पिछले लंबे समय से आप प्यार की कामना कर रहे हो, लव मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको पता है आपको प्यार मिलेगा। आप राइट टाइम के लिए वेट कर रहे हो। मे बी या तो आपकी लाइफ में है ऑलरेडी लव और उस लव को लेकर आप बहुत संकोच में हो कि आप उस इंसान के साथ प्यार कंटिन्यू करें या नहीं करें, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ऑन द सेम साइड आपके पार्टनर आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने कीमती और कितने इंपॉर्टेंट हो। पर मुझे लग रहा है कि आप इन पर अब भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको भयंकर भरोसे का प्रॉब्लम है इनको लेकर। आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अब ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं। नंबर 3 बहुत स्ट्रांगली आया है, बर्थ नंबर्स में हो सकता है आपके पार्टनर आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरने लगे। उन्हें कहीं ना कहीं स्ट्रेस है कि आप किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और से मिल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई आईडी या कोई फेक अकाउंट के जरिए में भी हो सकता है कि आपको चेक कर रहे हैं। अगर आपका अकाउंट लॉक है तो किसी फेक आईडी से रिक्वेस्ट भेजी हुई है। आपके पार्टनर आपको जानना और समझना चाहते हैं, आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया है। ये पिछले टाइम वाली एनर्जी को ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनको वो वक्त याद आ रहा है जब आप इनकी ज़्यादा परवाह करते थे, आप इनके लिए ज़मीन आसमान एक कर देते थे, इनके लिए कैसे भी समय निकालते, इनको वैल्यू करते, अप्रिशिएट करते। ये आपको ज़्यादा मिस करने लगे हैं। पिछले कुछ टाइम से इन्होंने ज़्यादा आपको मिस करना शुरू कर दिया है। जैसे आपके लिए बहुत प्रेम इनके मन में आ गया है, बहुत ज़्यादा। वहीं आप जो है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस समय ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट, मतलब अकेला है। देखो, अकेलापन फील होता है आपको, एंजाइटी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। आप दिखते स्ट्रांग हो, लेकिन आपने ना भगवान पर सब कुछ छोड़ा हुआ है। आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते इन चीज़ों के बारे में, आप सोचना भी नहीं चाहते। जब आपको ज़्यादा सोचने का माइंडसेट भी बनता है ना, तब भी आप जैसे कि कोई ना कोई ऐसे चीज़ें करना शुरू कर देते हो जिससे आपका दिमाग जो है ना उनके बारे में सोचना बंद कर दे, या प्यार के बारे में सोचना बंद कर दे। आप अपने आप को काफ़ी ऑक्यूपाइड और बिजी रखने की कोशिश करते हो। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपका माइंडसेट काफ़ी चेंज हो चुका है। शायद इस इंसान ने आपको ना स्टोन हार्ट बना दिया है, जैसे पत्थर का बना दिया है। अब जैसे प्यार ना आपसे बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो गई है प्यार करना, किसी को प्यार दे पाना, किसी के लिए आप केयर कर सको। आपके लिए इस इंसान ने, समझो, आपको बहुत हार्डकोर पर्सनालिटी बना दिया है। आपके पार्टनर को गिल्ट बहुत लगता है। उन्हें लगता है उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है इस रिश्ते में। आपने जो उनसे एक्सपेक्ट किया था वो इन्होंने दिया नहीं। अपनी ईगो, अपने आप के सेल्फिशनेस के एक्ट के चलते इन्होंने आपको वो सब नहीं दिया जो ये दे सकते थे। या आपको एक प्यारी दुनिया दे सकते थे, एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते थे, एक अच्छा, आपको जो है एक अच्छी लाइफ दे सकते थे, आपके सपने पूरे कर सकते थे, बेटर कर सकते थे, बैलेंस कर सकते थे। इन्होंने कुछ बैलेंस नहीं किया। सिचुएशन को बैलेंस करना तो छोड़ो, इन्होंने अपनी आपकी मर्जी में, अपनी ईगो में ही सब चीज़ें खराब की हैं। अपनी ईगो में, मैं राइट हूँ, मैं सही हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं खामखा, अपनी मैं के चक्कर में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ दी। अब ये कहीं ना कहीं पैचअप करना चाहते हैं, पर इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पैचअप कैसे करें, क्योंकि पैचअप करना इतना आसान भी नहीं है। अब कैसा हो गया ना कि अब आप थोड़े से कोल्ड हो गए हो, आप पूरी तरह से ठंडे पड़ गए हो। अब आप ऐसी एनर्जी में आ चुके हो जहाँ पर आप भी इनको मौके देते देते थक गए हो। आप मौका ही देना ही नहीं चाह रहे। आप खुद भी ऐसी एनर्जी में आ चुके हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार कितनी बार और मेरे को हर्ट होना है इस इंसान की वजह से। तो आप भी अब बहुत ठंडे पड़ गए हो और उसकी वजह से ये चीज़ें महसूस कर पा रहे हैं। इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अब आप इनमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप अब इनको देख ही नहीं रहे, आप इनकी तरफ फील ही नहीं कर रहे। पर इन्हें अंदर से एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि आप पक्का कुछ छुपा रहे हो, आप किसी से मिल रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, यू आर डेटिंग समवन। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनके बिना अकेले इतने खुश हो या अकेले अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये पॉसिबल ही नहीं है। नंबर 6 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, बर्थ नंबर्स में हो सकता है। तुला राशि भी आई है, वृश्चिक राशि, वर्गो राशि, वृषभ राशि। वी लेटर बहुत स्ट्रांगली आया है। आपके पार्टनर के बर्थ बोल रही हूँ, नाम में हो सकता है। आपके पार्टनर के आसपास बटरफ्लाइज बहुत दिख रही है। तो उन्होंने प्यार में विश्वास करना शुरू कर दिया है। प्यार में विश्वास करना, प्यार में बिलीव करना, प्यार में पागल होना, प्यार में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जो है अभी सीरियस होने लगे हैं। अब आपके पार्टनर को प्यार में बिलीव होने लगा है। अब ये सोसाइटी इमेज कॉन्शियस नहीं रहे या नहीं रही, या प्यार में बिलीव नहीं, ये लाइक जो कल बिलीव नहीं करते थे या नहीं सोचती थी, अब ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्यार में ही मानने लगे हैं। प्रैक्टिकलिटी अब इनकी जो है, इनका दिमाग अब समझ लो चूल्हे में चला जा चुका है। अब सिर्फ दिल काम कर रहा है और दिल की धड़कनें इतनी तेज़ है और दिल की धड़कनों में आप हो। कितनी चीज़ी लाइन है ना ये पिक्चरों की, लेकिन ये राइट है, ये फैक्ट है। अब आप इनकी दिल की धड़कनों में छाए हुए हो। ये आपको आपके साथ बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा
लॉन्ग रन के लिए अब आपके साथ हाथ पकड़ना चाहते हैं। चांसेस है कमिटमेंट या मैरिज भी ऑफर आ सकता है। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत सीरियस है, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा। ये व्यक्ति अब आपको जो है ऐसे देखने लगे हैं जैसे कि आप जो है कोई बहुत बड़ा डायमंड हो, कोई बहुत महंगा डायमंड हो, और अगर इन्होंने आपको खोया तो इनकी ज़िंदगी में इससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं हो सकता। यूनिवर्स मुझे और मैसेजेस दें। वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। यूनिवर्स इज सेइंग कि अब आपके लाइफ में जो लव आप डिजर्व करते हो आपको जल्दी मिलने वाला है। आपका इंतज़ार आपको एक अच्छा रिवॉर्ड देने वाला है। सब्र का फल मीठा होता है ना। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। यस, आपको शादी का प्रपोजल मिल सकता है, शादी का प्रपोजल मिल सकता है। हो सकता है कोई और ये प्रपोजल दे दे, हो सकता है आपके एक्स ही आपको प्रपोजल दे दे। यस, आपके लिए एक मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। अपना माइंड ओपन रखो, बिकॉज इस रिलेशनशिप में आपको वो सब मिलने वाला है। एक कनेक्शन ऐसा मिलने वाला है जो आपको अपने ड्रीम की तरह लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे आप सपनों में हो, कोई फेरी टेल में हो, या कोई राजा महाराजाओं की कहानी है जिसमें एग्जैक्टली वैसा ही इंसान आपके जीवन में आ रहा है जैसा आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। यू हैव मैनिफेस्टेड समवन, आपने किसी को मैनिफेस्ट किया है और वैसा ही व्यक्ति आपके जीवन में एंटर कर रहा है। ठीक है, जिस प्रकार का आपको इंसान चाहिए था। यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे ना देयर इज़ वन सॉन्ग जो पीछे पीछे से बैकग्राउंड में चल रहा है कब से, और ये पता नहीं मुझे किसी न्यू पर्सन का ही लग रहा है। देयर इज़ वन सॉन्ग, बहुत पुराना गाना है। आजकल पता नहीं गाने बड़े ट्यून, पहले मुझे विजन्स आते थे, मुझे चीज़ें दिखती थी, अभी भी मुझे दिखती हैं, बट अब मुझे पहले से कम दिखने लगी और मुझे अचानक से ना गाने ज़्यादा सुनाई देने लगे। जैसे बैकग्राउंड में ना मेरे कान में कोई गाना गुनगुना रहा आता है, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। और वो ऐसे ऐसे गाने होते हैं जो मैंने इतने इतने टाइम तक नहीं सुने हुए हैं, अचानक से वो मुझे आते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं सॉन्ग्स बताती तो ये शायद आपकी एनर्जी से कुछ जुड़ाव या कनेक्शन रखती है, इसलिए वो गाने मैं बताती हूँ आप लोगों को। या वो विजन जो है, जैसे नंबर्स जो आए वो विजन्स में आए, वो यहाँ नहीं दिखे। वो विजन कई बार दिखते हैं यहाँ, पर इस बार यहाँ नहीं दिखे, नंबर्स विजन्स में ज़्यादा आए। ठीक है, नंबर 3 मुझे यहीं दिखा, पर नंबर 6 मुझे विजन में आया, और वो भी येलो कलर में ही आया। तो जैसे कि वो प्रोनाउंस करने के लिए मुझे यूनिवर्स ने एक पुश दिया। ठीक है, सिमिलरली वो सॉन्ग भी जो मुझे बैकग्राउंड में चल रहा है वो सॉन्ग ऐसा है। तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं, आशिक हूँ मैं तेरे प्यार का, दीवाना हूँ मैं दीवाना नहीं। अच्छा, आई एम नॉट श्योर मैंने सही गाया कि नहीं गाया। सो आप लोग यूट्यूब पे सुन लेना। ये सॉन्ग में शायद ज़्यादा याद है अजय देवगन और काजोल थे, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, यू मस्ट, आप ज़रूर 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 सुनो। इसका कनेक्टिविटी आपके पार्टनर से ही कुछ है, शायद वो आपको अपना लव या डिज़ायर या कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी वो आपको अपने इस गानों के ज़रिए ही, कोई शब्द ऐसे हैं जो मैं नहीं बोल पाई, शायद वो उस गाने में आपको मिल जाए। ठीक है, सो इसी के साथ अपनी रीडिंग को करती हूँ एंड। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, ये कंप्लीटली फ्री होता है। अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके पास होता है। किसी भी प्रकार के डोनेशन करने होते हैं तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन है आप लोगों के लिए वीडियो के ठीक नीचे, आप उसे क्लिक करके डोनेट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोगों को ब्रेसलेट वगैरह बाय करने हैं मेरी ही तरह, आपको हीलिंग, मनी, लव रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड ब्रेसलेट बनवाने हैं, अमित सर का नंबर आप लोगों के लिए स्क्रीन पर मौजूद है। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग मेरी कभी चालू रहती है कभी बंद रहती है, इसलिए पर्सनल रीडिंग मैं ज़्यादा प्रचार भी नहीं करती, और मैं हमेशा बोलती हूँ जिस पे भरोसा है उस पे जाके आप पूछें। पर्सनल रीडिंग मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम बंद ही रहती है। आजकल मैं थोड़ा सा कम ध्यान दे रही हूँ, मेरा फोकस बाकी चीज़ों पे ज़्यादा है, हीलिंग्स पे और सारी चीज़ों पे ज़्यादा है। हीलिंग मतलब मैं दूसरों की नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हूँ, तो टाइम थोड़ा कम मिल पाता है मुझे आजकल अपने लिए। सो पर्सनल रीडिंग आजकल कम रहती है। अगर पर्सनल रीडिंग आपको चेक करनी है तो देखो यार, एक रिक्वेस्ट है आप लोग सभी से, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग अगर ट्राई भी कर रहे हो तो पहले डीपी पे देख लो। अगर डीपी पे दिखा रहा है बंद है तो चाहे कितने भी मैसेजेस कर लो, चाहे कितना अर्जेंट क्यों ना हो, बड़े से बड़े वीआईपी को भी हम लोग वापस भेज देते हैं, हम नहीं लेते रीडिंग्स। क्योंकि ये पता है क्या होता है ना कि ये फोर्स करना हुआ कि सामने वाला आपको मना कर रहा है, आप फोर्स कर रहे हैं कि नहीं 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 करो करो करो, ऐसा नहीं हो सकता। मना है, बंद है तो बंद है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए अगर डीपी पे बंद दिख रहा है तो आप प्लीज़ गलती से भी बुकिंग्स मत कीजिए। हाँ, कोर्सेज़ के लिए बुकिंग्स चालू है। कोर्सेज़ मेरे कोई भी चाहिए, जैसे रिकॉर्डेड वर्जन चाहिए, पता नहीं क्यों अचानक से मेरे आप ऊपर आवाज़ आ रही है, आई डोंट नो आपको आ रही है कि नहीं, बहुत शोर आ रहा है एकदम से, पता नहीं कौन काम करा रहा है। तो एनीवेज कोर्सेज वगैरह अगर आप लोगों को चाहिए रिकॉर्डेड वर्जन या लाइव वाले जो अपकमिंग आ रहे हैं, जो भी इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली दिए गए नंबर पे मेरी टीम को संपर्क करें, मेरी टीम आपको गाइड करेगी, या कैटलॉग आप खुद भी व्हाट्सएप पे देख सकते हैं। यहाँ पे कोर्सेज की डिटेल्स की लिंक जो है, जो अगर आपको लिंक डायरेक्ट देखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाली है, आप लिंक पर भी डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।